तो वही मंत्री विजय शाह द्वारा कर्नल सोफिया कुरैशी के खिलाफ की गई टिप्पणी पर अब लगातार बवाल मचा है। सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और इस दौरान कोर्ट ने एसआईटी की रिपोर्ट पेश न होने पर भी फटकार लगा दी। साथ ही विजय शाह द्वारा पब्लिकली माफी न मांगने पर भी नाराजगी सुप्रीम कोर्ट ने जाहिर की। सुप्रीम कोर्ट ने मंत्री विजय शाह से 13 अप्रैल तक लिखित में माफीनामा पेश करने का आदेश दिया है। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने जया ठाकुर की याचिका का भी जिक्र किया और याचिका को प्रीमेच्योर बताया। कहा एसआईटी रिपोर्ट पेश होने के बाद याचिका लगा सकती है। बता दें कि कांग्रेस नेत्री जया ठाकुर ने मंत्री विजय शाह को पद से हटाने की मांग को लेकर याचिका दायर की थी। लेके सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई थी जिसमें डॉक्टर जया ठाकुर के द्वारा भी एक रिट पिटीशन फाइल की गई थी। उसमें ये मांग की गई थी कि इन्होंने ओथ का वायलेशन किया है तो इनको इमीडिएटली पद से मुक्त कर देना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि नहीं, अब ये प्रीमेच्योर रिट पिटीशन है तो वी आर गिविंग अ लिबर्टी कि आप इसे एप्रोप्रिएटली एकदम से टाइम पे आप अवेल करेंगे। कर्नल सोफिया कुरैशी पर विवादित टिप्पणी का मामला है, जहां पर अब मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ रही हैं क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगाती है कि आपने सबके सामने माफी क्यों नहीं मांगी। सार्वजनिक माफी नहीं मांगने को लेकर फटकार लगाई है और साथ ही एसआईटी की रिपोर्ट पेश न होने को लेकर भी सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आया है और अब एक समय सीमा भी निर्धारित कर दी गई है सुप्रीम कोर्ट के द्वारा। देखिए, आपको बता दें कि लिखित में माफीनामा पेश करने का आदेश भी दे दिया गया है सुप्रीम कोर्ट की ओर से और इस पूरे मामले में अब मंत्री विजय शाह की मुश्किलें बढ़ती हुई दिखाई दे रही है क्योंकि उन्होंने कर्नल सोफिया कुरैशी के ऊपर एक विवादित टिप्पणी की थी, जिसके बाद उनकी मुश्किलें बढ़ती चली गई और एक के बाद एक ये जो मामला है वो बढ़ता चला गया। और ऐसे में ये पूरा मामला जब सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मंत्री विजय शाह ने अभी तक सार्वजनिक तौर पर माफी नहीं मांगी है और उनसे यही सवाल किया गया कि अभी तक आपने सार्वजनिक तौर पर माफी क्यों नहीं मांगी। चलिए, हमारे साथ हमारे संवाददाता कुमार इंदर भी जुड़ चुके हैं, उनका रुख करते हैं। कुमार इंदर, कर्नल सोफिया कुरैशी विवादित टिप्पणी मामला अब लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में मंत्री विजय शाह की जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ रही है क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट ने भी फटकार लगा दी है कि सार्वजनिक तौर पर माफी क्यों नहीं मांगी गई और साथ ही एसआईटी रिपोर्ट ना पेश करने को लेकर भी बवाल मचा है। जी बिल्कुल, देखिए विजय शाह का जो बयान था कर्नल सोफिया को लेकर, उसकी गूंज जो है पूरे देश में सुनाई दी और किस तरह से न केवल पार्टी की किरकिरी हुई बल्कि विजय शाह को भी बहुत मुसीबत का सामना करना पड़ा। इसी मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी और जो नई याचिका एक दायर की गई थी जिसमें मंत्री विजय शाह को पद से हटाने की बात की गई थी, उस याचिका को तो अभी फिलहाल सुप्रीम कोर्ट ने कंसीडर नहीं किया है। उन्होंने कहा कि एसआईटी का जवाब आ जाए उसके बाद हम फिर आपकी याचिका जो है वो एक्सेप्ट करेंगे। लेकिन कुल मिला के ये है कि इस सुनवाई के दौरान विजय शाह की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है। सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी का दायरा बढ़ा दिया है। अब न केवल कर्नल सोफिया के बयान तक सीमित रहेगा ये जांच, बल्कि मंत्री विजय शाह के द्वारा पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान की पत्नी साधना सिंह पर जो उन्होंने टिप्पणी की थी उसको लेकर भी बवाल मचा था, उसकी भी जांच एसआईटी करना है। इसके अलावा अभिनेत्री विद्या बालन को लेकर भी मंत्री विजय शाह ने अनर्गल टिप्पणी की थी, वो भी जांच अब एसआईटी करना है। तो कुल मिलाकर जांच का दायरा एसआईटी का बड़ा है। अब तीनों मामलों में एसआईटी को जांच करना है और जांच के बाद रिपोर्ट पेश करना है कि मंत्री विजय शाह की मंशा क्या थी, क्यों उन्होंने इस तरह से बयान दी। और सुप्रीम कोर्ट ने एसआईटी को भी फटकार लगाया कि जब अब तक जो जांच रिपोर्ट पेश करना था तो जांच रिपोर्ट पेश क्यों नहीं हुई। अब तीनों केस की जांच करके एसआईटी रिपोर्ट पेश करने की कहा है। साथ ही मंत्री विजय शाह को भी कहा है कि आपका इतना अनर्गल बयान आने के बाद भी जिस हिसाब से पब्लिक में रिएक्शन होना था, जिस हिसाब से पब्लिक में आपकी अपॉलॉजी होनी थी, वो अपॉलॉजी देखने को नहीं मिले। लिहाजा सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि अब मंत्री विजय शाह को लिखित में माफीनामा जो है वो लिखित में पेश करना होगा, सुप्रीम कोर्ट में दाखिल करना होगा। उसके लिए भी 13 तारीख के मियाद जो है वो तय कर दी है और उसके बाद एसआईटी को भी अपनी रिपोर्ट देना है। तो कुल मिला के कह सकते हैं जहां एक और एसआईटी का दायरा बढ़ाया गया है, वहीं मंत्री विजय शाह को भी फटकार लगाई, उनका माफी हलफनामा जो है वो सुप्रीम कोर्ट में पेश करना है और ये तमाम सुनवाई के बाद सुप्रीम कोर्ट इसमें फैसला करेगा। और जो दूसरी याचिका जो एक्सेप्ट होनी थी, जिसमें जया ठाकुर ने एक याचिका लगाई है कि मंत्री को उसके पद से हटाया गया है, तो ये याचिका जब एक्सेप्ट होगी तो उस पर देखना होगा कि सुप्रीम कोर्ट का रुख क्या होता है। फिलहाल ये कह सकते हैं कि मंत्री विजय शाह की मुश्किलें जो है वो बढ़ गई है। तमाम विरोध होने के बावजूद हमने देखा कि किस तरह से पार्टी में अभी भी बने हुए विपक्ष ने लगातार मोर्चा खोला कि उनको पार्टी से हटाया जाए, लेकिन उसके बाद भी वो पार्टी से हटे हुए हैं। और अब जो है सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई इसकी शुरू हो गई है और जल्द ही इसमें 13 तारीख को इसमें रिपोर्ट भी पेश करना है। तो देखना है कि एसआईटी अपनी रिपोर्ट में क्या जांच देती है
मंत्री विजय शाह माफी हलफनामे में क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट में लिखित में जवाब देते हैं, बिल्कुल। ये और भी देखना देखिए, होगा। अब उसके देखना बाद जो नई होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले के ऊपर अब आगे की कार्रवाई होती है और जिस तरीके से आपने भी कहा कि मंत्री विजय शाह की ओर से क्या बयान सामने आता है। फिलहाल बेहद शुक्रिया कुमार इंदर आपका तमाम जानकारी को साझा करने के लिए।